नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास का महत्व। शारीरिक विकास के अंतर्गत मुख्यतः शरीर के 5 क्षेत्रों में विकास होता है जिससे बालकों का व्यवहार प्रभावित होता है। सबसे पहला होता है शारीरिक विकास संरचना का विकास। शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है। एक लंबा, चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित होता है जिससे कि शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। नाड़ी संस्थान का विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है क्योंकि विकास का सिद्धांत ही है मस्तकाधोमुखी विकास, अर्थात विकास सर से पैर की ओर होता है। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास पहले आता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के विकास से मानव में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने आदि की क्षमता विकसित होती है। अतः बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और वो नई नई बातों के बारे में सोचता है और वो कल्पनाशील होता है। इससे बालक में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। मानसिक योग्यता में विकास के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है तथा नवीन व्यवहार प्रतिमानों को प्रदर्शित करना सीख जाता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्थ प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। मांसपेशियों और अस्थियों का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों और अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहाँ शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं, वहीं मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार एवं रचना प्रदान करती हैं। बालक में हिलने, डुलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने में की क्षमता का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता होने के कारण ही होता है। बाल्यावस्था में बालक की अस्थियां लचीली होती हैं। कई बार बार गिरने के उपरांत भी बालक की हड्डियां नहीं टूटती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में योगदान देती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग देता है। सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। सामान्य शारीरिक अवस्था से तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करने से है। यदि किसी भी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, फलतः शरीर बीमार पड़ जाता है। जैसे लैंगरेंस की द्वीपिकाओं में उपस्थित इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी एवं त्वचा के रोग हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अतः बालक को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास होना आवश्यक है। धन्यवाद।